श्रीमान मेयर साहब को माननीय मेयर साहब श्रीमान गिरीश त्रिपाठी जी को आह्वान करता हूँ कि आप अपने शब्द कुछ रखें। श्रीमान गोपाल आर्य जी जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पर्यावरण गतिविधियों के अखिल भारतीय अधिकारी हैं और हम लोगों के सौभाग्य से आज हम लोगों के बीच में अखिल भाई, हमारे अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर पाठक जी, मंचस्थ सभी अतिथियों, हरीश शुक्ला जी, और दिशा कोचिंग से मैं अपने कैरियर की दिशाओं को एक उड़ान के लिए लगातार संघर्ष कर रहे, प्रयास कर रहे हैं हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले सभी बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और ये आंग्ल नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज हम लोग इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जब हमारी संस्कृति, हमारे देश का इतिहास, हमारे धर्म का इतिहास आज के 1000-2000 वर्षों बाद भी लिखा जाएगा, आज के 10,000 वर्षों बाद लिखा जाएगा, तो 22 जनवरी 2024 की घटना उसमें लिखी जाएगी। और इतना बड़ा अवसर हमारे सामने है, क्या हमारी तैयारी है उस चीज के लिए कि हम इस अवसर को कैसे बहुत अच्छा बना सकते हैं? पूरी दुनिया, आप टेलीविजन देख लो, इंटरनेट की दुनिया में चले जाओ, वो जो हैशटैग वाला वो होता है, ट्रेंडिंग होती है, उस पर चले जाओ, सब पे आज अयोध्या और राम मंदिर ही दिखाई पड़ता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस ऐसे इतिहास के ऐसे कालखंड में अयोध्या में रह रहे हैं। तो अब इतना महत्वपूर्ण अवसर, और जाहिर सी बात है कि हम लोगों की भूमिका इसमें होनी चाहिए, इस महत्वपूर्ण अवसर को कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, इसमें 2-3 बातें करनी है। एक तो यहाँ पर नौजवान बैठे हुए हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे बैठे हुए हैं। एक संकल्प लीजिए कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। ये हम लोग जो झोले लाए हैं आपके बीच में, इसी दृष्टिकोण से लाए हैं कि इन झोलों को आप लेकर जाएंगे, आपकी अपनी सब्जियां, साग सब्जी या कुछ भी बाजार से खरीदने जाएं तो ये झोले लेकर जाएं और वहां से उन सब चीजों को खरीद के लाएं। और कोई भी प्लास्टिक का यूज करता दिखाई पड़े व्यक्ति तो उसे आप डिस्करेज करो, उसे कहो कि भाई प्लास्टिक यूज ना करो। दूसरी बात यह है कि हम लोग, यह शहर आपका है, ये इसकी संस्कृति आपकी, ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि अब से लेकर 22 जनवरी तक और उसके बाद भी हम आधे घंटे से 1 घंटा अपने घर से बाहर निकलकर सफाई को जरूर करें, क्योंकि कोई नगर निगम, कोई सरकारी व्यवस्था पूरे नगर को नहीं साफ कर सकती जब तक उसके नागरिक ना जागरूक हो। मुझे बहुत अफसोस होता आपके बीच में कहने पे, हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के स्वागत में बहुत से गमले लगाए हुए थे और आप सोचो कि लोग गमले, दुर्भाग्य की बात है, ये हंसने की बात नहीं है, ये हम लोग सबके लिए दुर्भाग्य की बात है और हम सबको उनकी भर्त्सना करनी चाहिए जो इस तरह का काम करते। कितनी सुंदरता से प्रधानमंत्री जी के लिए सजावट हुई। आगे हम लोगों की जिम्मेवारी है इस तरह की चीजों को हम लोग डिस्करेज करें, हम लोग उनको टोके कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये हमारे शहर के सौंदर्य के लिए है और सबके लिए इनको जवाब दे रहा है। वैसे भी इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ, वैसे भी तो ये सबके सौंदर्य के लिए हमें एक जागरूक नागरिक होने का परिचय देना है। हमारे बीच में मैं आपके बीच में सिर्फ इसलिए आया हूं कि अगले जो भी 18-20 दिन बचे हैं या उसके बाद का समय है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के समय से समय निकालकर थोड़ा सा शहर को समय दें, क्योंकि यह समय रोज रोज नहीं आएगा और पूरी दुनिया के स्कैनर में अयोध्या बार-बार नहीं देखी जाएगी। पूरी दुनिया आज अलास्का से लेकर और सिडनी तक और उधर साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक हर आदमी अयोध्या के बारे में जानना चाहता है। सारे लोग यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के लोगों का व्यवहार क्या हो, यहाँ के लोग जो लोग आएंगे उनके प्रति हम कैसा व्यवहार करते हैं। मैं तो दिशा कोचिंग वालों से भी अपील करूंगा कि यहाँ पे तो चाय वाय का स्टॉल लगवा दीजिएगा, जब लोग आएंगे तो लोग आते जाते चाय वाय पीकर जाए। और दिशा कोचिंग तो बहुत रेपुटेड कोचिंग है, यहाँ तो इनको लोग आगे सब काम करना चाहिए। तो इतना ही कहने आपके बीच में आया हूं। मेरा अगला भी कार्यक्रम है, क्या हो गया? आगे भी हम लोग इस तरह का आपसे संवाद करते रहेंगे और आप जरूर इस काम को करें। मैं जानता हूं कि आपका पढ़ाई लिखाई का क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक मिनट आपका कीमती होता है, आप सारा चीज उसमें इन्वेस्ट करके रखते हो और सारी चीजों को पूरे प्लान करके रखते हो। लेकिन यह समय जो हमारे सामने है, तो हमारे साथ 5 तरह की सफाइयां जुड़ी होती है। एक तो हमारे मन की सफाई होती है, वो उसका काम तो धर्म वाला, वो मैं करता हूँ अलग से। इसके अलावा हमारे तन की सफाई होती है,
हमारे वस्त्रों की सफाई होती है, हमारे हमारे घर की सफाई होती है, हमारे कपड़ों की सफाई होती है। ये सब तो हम करते हैं ना। खाली हमारे घर के बाहर की जो सराउंडिंग है उसकी सफाई के लिए हम लोग नगर निगम की तरफ देखते हैं। उसको भी करिए ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा सहयोग करिए। कोई बच्चा, इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, सब पढ़ते लिखते बहुत प्रोग्रेसिव बच्चे सब बैठे हुए हैं सड़क पे निकलते हुए, अगर एक आप जो पुकार खा के लोग फेंक देते ना, एक पॉलिथीन अगर आप पिक कर लोगे, उठा लोगे, 50 लोग आपको देखेंगे और सब शर्म के मारे सबकी नजरें झुकेंगी कि हमें नहीं फेंकना चाहिए। एक बार मैं अपना एक वृत्तांत बता के फिर अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहा था और मेरे सामने का जो व्यक्ति था मूंगफली खा रहा था और चटनी का आनंद ले रहा था और मूंगफली के सारे छिलके जमीन में फेंक रहा था। हरिश्चंद्र साहब इस घटना के गवाह हैं। फिर हमने क्या किया, हमने उसे टोका नहीं। हमने क्या किया, उसके जो छिलके फेंकता था मैं उसे उठा के एक पॉलिथीन में रखता, एक उसमें थैले में रखता चला जाता। कुछ देर बाद उसको भी समझ में आ गई कि ये छिलका नहीं फेंकना है और इन छिलकों को पॉलिथीन इसमें पैकेट नहीं रखना है। कुछ इस तरह से हम लोग भी करें, सब लोग करें। एक आदमी को अंदर से इस चीज के लिए प्रेरित करें, वो इसकी सफाई के लिए, अयोध्या की सफाई के लिए, क्योंकि जब तक अभियान नहीं बनेगा, जब तक ये लोगों की भावनाओं में ये बात नहीं आएगी कि यही समय ऐसा कि मैं अयोध्या सबसे सुंदर और सजा के देना है, तब तक कोई नगर निगम, कोई राज्य सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। आप सबको करना है। तो मेरा सहयोग करिए, इन झोलों का प्रयोग करिए और इस महत्वपूर्ण अवसर में आप सब आगे बढ़कर सक्रिय नागरिक की भूमिका निभाइए। आप सब आने वाले समय में कंपटीशन के माध्यम से बड़े बड़े पदों पर जाएंगे, उसके प्रति मेरी शुभकामना है। लेकिन उसके पहले एक जिम्मेदार नागरिक होने का, एक भविष्य के एक जिम्मेदार नागरिक होने की भावना से भी आप परिचित हो और उस भावना का परिचय लें। मैं फिर से आप सबके आगे आने वाले कंपटीशन के लिए आपको शुभकामना देता हूं। मेरा अगला कार्यक्रम निर्धारित है, इसलिए मैं बीच में छोड़ के जाऊंगा डॉक्टर साहब। भाई साहब से भी क्षमा मांगते हुए और फिर से आपसे कभी दिशा पोस्टिंग के बच्चों से फिर से कभी बात करने का अवसर मिलेगा तो मैं बहुत ईगरली वेट करूंगा कि फिर मुझे कभी कोई ऐसा अवसर मिले जो आप लोगों से बातचीत करने का अवसर मिले। मेरा साथ दीजिए और हम लोग अयोध्या को सबसे स्वच्छ बना के दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? इसको हम लोग कर ले, आपके साथ हम बोलेंगे, हमारे साथ दोहरा लें इसको। और ये मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि यह वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। जिनका पाठ्य हमको प्राप्त होना है, जिनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होना है, आपके ही मार्गदर्शन में वाले 3 मुक्त अयोध्या का सपना हम लोगों ने देखा था। तो आज बड़े आदर से मैं आदरणीय श्रीमान गोपाल आर्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपना मार्गदर्शन में प्रदान करें। भारत माता की चिंता का विषय बना है। तो उस क्लाइमेट क्लॉक में है कि जितनी तेजी से का उत्सर्जन होगा उतनी तेजी से टेम्परेचर बढ़ेगा और वो क्लाइमेट क्लॉक की स्पीड बढ़ जाएगी। और उसमें ऐसा आ रहा है 5 वर्ष 300 दिन 24 घंटे 15 मिनट 30 सेकंड। और ये 30 सेकंड है ना, धीरे धीरे 20 19 हर सेकंड ऐसे से कम हो रही है। क्लाइमेट क्लॉक अपना काउंटडाउन कर रही है और वो ये बार बार बताने की कोशिश कर रही है। पूरे वर्ल्ड की, अपना नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उसके कारण चिंता व्यक्त की जा रही है
तो ये 5 वर्ष यदि निकल गए तो हमारा यू टर्न करना मुश्किल हो जाएगा। ये है क्लाइमेट थ्रेट। और इसलिए जिस आतंकवाद की बात कर रहे हैं, अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा आतंकवाद, जिसको बोल सकते हैं पर्यावरणीय आतंकवाद, एनवायरमेंट टेररिज्म, ये शुरू हो चुका है। इसको ठीक करने के लिए हम सबको अपने व्यक्तिगत जीवन में जाकर कुछ कुछ चीजों को ठीक करना पड़ेगा। तो हम क्या देकर जाना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रकृति हमको सब देती है। मैं मेरे पसंद की एक छोटी सी कहानी है, वो सुनाकर मेरी बात पूरी करता हूं। और इसलिए भी जरूरी है कि हमको उसकी ग्रेविटी ध्यान में आ जाए। तो एक बहुत बड़े पैसे वाले सेठ जी थे, भगवान ने सब कुछ दिया था, हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, आईसीयू में चले गए, ऑक्सीजन लग गई, सब कुछ हो गया। 7 दिन बाद ठीक हुए। ठीक होने के बाद जब वापस जा रहे थे तो डॉक्टर ने 50,000 रुपए का बिल दे दिया। 50,000 रुपए का बिल देखकर सेठ जी रोने लग गए। डॉक्टर ने देखा कि ये तो पैसे वाले हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है, 50,000 को देकर रो रहे हैं। तो उन्होंने सेठ जी से कहा, सेठ जी ने कहा, डॉक्टर साहब मैं 50,000 के लिए नहीं रो रहा। देखिए ये बात ध्यान में रखना है। सेठ जी ने कहा, मैं 50,000 रुपए के लिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने 7 दिन कुछ दवाइयां दी मुझे, ऑक्सीजन लगाई, और आपने मेरे से 50,000 रुपए ले लिए। वो मैं आज 60 वर्ष का हो गया, जिस दिन पैदा हुआ उस दिन से मैं ऑक्सीजन इस प्रकृति से, इस पर्यावरण से ले रहा हूं। आज तक मैंने इसको 1 पैसा वापस नहीं दिया। मैं उसको कैसे चुकाऊंगा, इसलिए रोना आ रहा है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन से आप और मैं पैदा हुए हैं उस दिन से इस प्रकृति से श्वास के लिए हवा लेते हैं, खाने के लिए अन्न मिलता है, पीने के लिए पानी इस प्रकृति से मिला है। आज तक मैंने और आपने उसके लिए कुछ दिया है क्या? हाँ, जो मेरे को जिंदा रहने के लिए सब कुछ फ्री में दे रही है, उसको मेरा को देने के लिए मेरा कुछ कर्तव्य है क्या? और इस कर्तव्य को जो करता है, आज वही सबसे बड़ी देशभक्ति है, मानव भक्ति है, और इस सृष्टि के प्रति कुछ भगवान की भक्ति है। ऐसा मैं सोचता हूं। इस कर्तव्य को ध्यान में रख के मुझे लगता है कि इसको एक्टिविटी मत मानना, और चलो जी एक एक्टिविटी आ गई है, ऐसा नहीं है। ये अपने जीवन में, व्यवहार में, लाइफ स्टाइल में इस बात को लाकर धीरे धीरे और लोगों में ले जाना, जैसे आपने अभी शपथ ली है। और आप